जिस जमीन के लिए सीएम को जेल जानी पड़े, दस्तावेजों में वो जमीन सीएम के नाम पर ही ना हो, तो सोचिए क्या होगा। कोर्ट में दलीलें दी जा रही है कि साहब मामला 1970 का है और जन्म 1975 का है, कुछ तो गड़बड़ है, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। मामले की जांच कर जेल में बंद हुए पूर्व सीएम को न्याय मिलना चाहिए। ये एक पक्ष है जिसकी बातें हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में जमीन घोटाला खूब चर्चा में आया था, जिस जमीन से जुड़े तार सीएम के दफ्तर तक पहुंचा और मुख्यमंत्री की काफी नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी तक हो गई। हेमंत की गिरफ्तारी और ईडी का एक्शन देश भर में सुर्खियों में रहा, लेकिन हेमंत की गिरफ्तारी के बाद अब जो कोर्ट में दलीलें दी जा रही है वो बड़े ही रोचक और चौंकाने वाले हैं। हेमंत के वकील का दावा है कि जिस जमीन का विवाद उठाया गया उस जमीन से हेमंत का कोई वास्ता ही नहीं है, ना उस जमीन के कागजातों में नाम है और ना ही उसमें कोई समय का साथ है, क्योंकि जिस जमीन के कब्जे की बात कही जा रही है उस जमीन से हेमंत का रिश्ता 5 साल बाद जुड़ा। यानी जब जमीन पर कागज बन रहा था तो वो साल 1970 का था, और जब हेमंत का जन्म हुआ तो वो साल 1975 का था। फिर कैसे 5 साल बाद पैदा होने वाले बच्चे ने भविष्य के लिए वर्तमान में जमीनें लिखवा ली। खैर मामला पेचीदा और मामला न्यायालय में है, इसलिए बहुत कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। फिलहाल आपको झारखंड की कुछ खबरों पर ले चलते हैं, जहां कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, इस बार विधायक बन चुकी हैं चुनाव लड़कर। हेमंत के जेल जाने के बाद उनके आंसुओं को झारखंड के लोगों ने पोंछा है। कल्पना सोरेन को सहारा बनकर लोगों ने उठाया है। जिस उम्मीद के साथ गंडाइल सीट पर वो चुनाव लड़ी थी, वहां से जीत हासिल हुई है। अब झारखंड के अंदर बड़ी जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार दिख रही है। इधर भाजपा भी इस पूरे मामले पर चुप नहीं है। बीजेपी ने सीधे तौर पर तैयारी पूरी कर दी है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपाई सोरेन को पूरी जिम्मेवारी दी, और अब चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी लगातार उनके ऊपर हमलावर दिख रही है। चंपाई सोरेन को लेकर बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से घोटाले, भ्रष्टाचार, डबल जो आपराधिक मामले हैं, वो गठबंधन की जो सरकार है महागठबंधन की, उसमें काफी बढ़े हुए हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि ना घर में बिजली है, ना ही पंखे, ना बल्ब, फिर भी बिजली का बिल उस घर में 30,000 से ज्यादा। घर के हालात देखकर आप समझ नहीं पाइएगा। और ये आरोप बीजेपी के बड़े नेता हैं बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं। झारखंड में बाबूलाल मरांडी का कद, झारखंड में बीजेपी की कमान उनके हाथों में है, तो उनका कद राजनीति में सबको पता है। इधर बाबूलाल मरांडी अकेले नेता नहीं है, ऐसे दर्जनों नेता है, और बीजेपी रोज चंपाई सोरेन सरकार के खिलाफ मुहिम छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड के अंदर एक तरफ जहां कल्पना सोरेन बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, कल्पना सोरेन ने महागठबंधन की अगुवाई करते हुए झारखंड में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपने पति के निर्दोष होने का प्रमाण पत्र देती घूम रही थी, उनके आंसू ये बता रहे थे कि हेमंत के ऊपर साजिश रची गई थी। हेमंत को साजिशन जेल भेजा गया, और उनके आंसुओं का जवाब झारखंड के लोगों ने दिया। बीजेपी से बदला लेकर झारखंड में महागठबंधन को बड़ी सफलता मिली। लोकसभा के चुनाव में कई सीटों पर जीत का सामना कल्पना सोरेन के साथ विपक्ष के तमाम नेताओं को हुई। इधर बीजेपी के नेता जो चुनाव में जीत हासिल की और मोदी कैबिनेट में जिनको मौका मिला, मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ दोनों ही सांसद केंद्रीय मंत्री बनकर पहली दफे रांची पहुंचे, तो जहां बीजेपी दफ्तर में भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी दफ्तर में इनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। रांची पहुंचने के बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि पीएम मोदी के तीसरा टर्म काफी यादगार है, और जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो लक्ष्य रखा है उसे पूरा करना है, और झारखंड के विकास के मुद्दे पर भी इस बार बात होगी। झारखंड के अंदर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। एक तरफ जश्न की तैयारी, दूसरे तरफ कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में बड़े पद। इधर कहा यह जा रहा है कि जेएमएम के अंदर
कल्पना सोरेन के नाम पर बड़ा फैसला भी हो सकता है। इंतजार हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने का किया जा रहा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं को उम्मीद है कि उनके नेता हेमंत सोरेन बेकसूर हैं और न्यायालय से उन्हें जमानत मिल जाएगी। कोर्ट में उनके तरफ से दलील देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि हेमंत सोरेन का सीधा कोई ताल्लुक उस जमीन वाले मामले से नहीं है, जिस मामले में ईडी ने राजनीतिक साजिश के वजह से हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई की है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला न्यायालय के अंदर है और हेमंत सोरेन के सीधे तौर पे जो जमानत के मुद्दे पर है वो मामला न्यायालय के अंदर विचारणीय है, न्यायालय को उस पर फैसला लेना है। इधर बीजेपी ने जो है वो चंपई सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी झारखंड की तरफ से लगातार इस बारे में लिखा जा रहा है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, न तार न बिजली न कनेक्शन, फिर भी 30,000 का बिल। ये है हेमंत सोरेन की सरकार, कठपुतली सरकार, थोड़ा तो शर्म करो। लूट की घटनाएं, अन्य घटनाएं सीधे तौर पर झारखंड में बढ़ी हुई है और इस बात पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर देश में झारखंड सरकार की काफी आलोचना बीजेपी कर रही है। बीजेपी का सीधे तौर पे कहना है कि झूठे की सरकार ने जनता माफ नहीं करेगी। झूठ बोलते हैं चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, चंपई सोरेन जिसके मुखिया हैं, हेमंत के जेल जाने के बाद जिनको जिम्मेवारी मिली, उस सरकार ने लोगों के साथ धोखा दिया है। लोगों के विश्वास पर वो खरा नहीं उतरे हैं। इधर बाबूलाल मरांडी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इधर जो महुआ मोइत्रा है, टीएमसी की जो सांसद है, उनके बयानों को लेकर झारखंड में बीजेपी ने सुबह से ही बवाल खोला हुआ है। पीएलए योजना से खुल रहे युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार, अगले 4 साल में आएगा 3 से 4 लाख करोड़ का निवेश, जिससे 2 लाख रोजगार के अवसर का पद होगा सृजन। ये झारखंड के लोगों के लिए पीएम मोदी के जो वादे हैं उसकी चर्चा की जा रही है। दूसरी तरफ वादे हैं, वादों का क्या हुआ? झारखंड की गठबंधन की सरकार ने सत्ता पाने के लिए केवल झूठे वादे किए, लेकिन उनके इरादे फरेबी रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन हेमंत सोरेन ने राज्य के भवनों से जो वादा किया था, सत्ता में आते ही उसे भूल गए। हेमंत सोरेन के झूठे वादे, फरेबी इरादे। हेमंत सोरेन के सीधे तौर पे बयान को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष है झारखंड विधानसभा में, अमर कुमार बाउरी, बीजेपी के जो नेता हैं, वो हेमंत को घेर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमीन मारो मोर्चा के नाम पर है। झामुमो यानी जेएमएम का असली नाम दूसरों की जमीन मारो मोर्चा है। झारखंड आंदोलन को चंद रुपए के लिए बेचने वाले सत्ता में आने के बाद राज्य में जमीन हड़पने लगे हैं। झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ ये सीधे तौर पे बीजेपी का मुहिम दिखाई पड़ रहा है। इधर ठगबंधन के राज में दम तोड़ रही है स्वास्थ्य व्यवस्था। झारखंड के अंदर नाकामियों को गिनाने में बीजेपी सोशल मीडिया पर पीछे नहीं है। लगातार सोशल मीडिया पर झारखंड सरकार के खिलाफ भाजपा ने एक तरफ मोर्चा खोला है, दूसरे तरफ हेमंत सोरेन की पत्नी सरकार को बचाने के लिए लगातार मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रही है।